गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रेम स्वरूप। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक द्विघात समीकरण है जिसको हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। ax² + bx + c = 0 के मूल श्रीधराचार्य फॉर्मूले से x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल। अब इन मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें जो वर्गमूल के अंदर जो देख रहे हैं b² - 4ac, इस व्यंजक को हम विवेचक या विविक्त कर कहते हैं। b² - 4ac को विवेचक या विविक्त कर कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac। अब हम मूलों की प्रकृति कैसे जानेंगे कि इन मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो पहली कंडीशन है, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है, ऊपर 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तब मूल केवल वास्तविक होंगे। और यदि b² - 4ac 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे। इसी में यदि b² - 4ac = 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगली कंडीशन है, यदि b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक है। यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है और छोटा है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन है, यदि b² - 4ac पूर्ण वर्ग संख्या है तो ऐसी स्थिति में समीकरण के मूल परिमेय होंगे। और यदि b² - 4ac पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे। तो इन स्थितियों से हम जान सकते हैं कि समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें इनको देख करके हम बता देंगे समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या है। सरल सी बात है, अगर ग्रेटर है, बड़ा है, b² - 4ac का मान डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। बराबर होने पर समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। और छोटा है तो समीकरण के मूल काल्पनिक। और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपरिमेय, और पूर्ण वर्ग संख्या है तो मूल परिमेय होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 3x + 5, और इसके मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इस समीकरण की तुलना हम कर देंगे ax² + bx + c = 0 से। तो जब तुलना करेंगे तो a = आ जाएगा 2 और b = आ जाएगा -3 और c = 5। अब हम b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो b² - 4ac = b की जगह पर -3 का स्क्वायर -4 × a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5। तो ये हो जाएगा 9 - 4 दूनी 8
8 पंजे 40, 9 माइनस 40 इक्वल टू 31, और ये वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, तो इसका मतलब समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। इस प्रकार से हम समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं।